हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल अंडरस्टूड अड्डा। इस वीडियो में मैं एडुटेरिया के बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम फर्स्ट का 5वां सेट को सॉल्व करने वाला हूं, जो आप सबों को आगामी दरोगा एग्ज़ाम में बेनिफिट देंगे। यदि आप सब पिछले 4 वीडियोज़ का सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, आप सब उस वीडियोज़ को वहां से देख सकते हैं। तो आइए सेट को शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण का संरक्षण मूल अधिकार का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द किस देश से लिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी सही सुमेलित है। आप सब विकल्प को खुद से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की अनुसूची 6 किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। तो संविधान की अनुसूची 6 सिक्किम और मणिपुर राज्य में लागू नहीं होती है, जबकि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य में लागू होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा के सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में विधानसभा के सीटों की संख्या 70 है। अगला प्रश्न है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी यानी कि 6। अगला प्रश्न है, तुलाल या थुलाल किस राज्य की एक एकल व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न है, मेगुती के जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है, प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीस। अगला प्रश्न है, द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शशि थरूर। अगला प्रश्न है, लेट मी से इट नो पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राकेश मारिया। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआती के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड एमहर्स्ट। अगला प्रश्न है, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला प्रश्न है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने।
अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी 2 और 3 सही सुमेलित है। आप सब विकल्प को खुद से देख सकते हैं। खेरा का युद्ध कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1707 ईस्वी, यानी कि विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुस्तक शाहजहांनामा के लेखक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनायत खां। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के दरबार में दो प्रसिद्ध संस्कृत कवि वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र रहते थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि सगुन संप्रदाय से संबंधित नहीं थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कबीर। अगला प्रश्न है, देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सल्तनत काल में। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडवर्ड थॉमस ने। अगला प्रश्न है, सिंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगला प्रश्न है, 95वां ऑस्कर अवार्ड के तहत नाटू नाटू गाने को सर्वश्रेष्ठ गाने का अवार्ड दिया गया, इस गाने के संगीतकार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम कीरावानी। अगला प्रश्न है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए निदेशक कौन बने हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संदीप कुमार गुप्ता। अगला प्रश्न है, INS वेला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को किस देश ने विकसित किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई मेंट्स तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा UAE के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया, इसका संबंध किस राज्य से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम। अगला प्रश्न है, हाल ही में बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया है, उनका संबंध था, तो उसका संबंध वास्तुकला से था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा RK सिंह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, जलदूत ऐप को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जलदूत ऐप को जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के उद्देश्य से BSF द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन अलर्ट। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेनमार्क। अगला प्रश्न है, आम बजट 2023-24 के तहत मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित हुई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60,000 करोड़। अगला प्रश्न है, डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महिला आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री सरिता का संबंध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुश्ती से।
अगला प्रश्न है फीफा अंडर-20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोस्टा रिका। फीफा अंडर-20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कोस्टा रिका में किया जाएगा, जबकि फीफा अंडर-20 पुरुष विश्व कप 2023 का आयोजन इंडोनेशिया में किया जाएगा। अगला प्रश्न है महिला सशक्तिकरण पर G20 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आगरा में। अगला प्रश्न है विश्व दाल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 फरवरी को। अगला प्रश्न है डूरंड कप के विजेता हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। अगला प्रश्न है गोल्डन ग्लोब अवार्ड हेतु किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेबलमैन्स को, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए द फेबलमैन्स। अगला प्रश्न है रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की शुरुआत किस वर्ष तक की जाने की घोषणा की गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2023 तक। अगला प्रश्न है हाल के घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैमूर जिला में। अगला प्रश्न है अभी हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप, यानी कि आम आदमी पार्टी को। फीफा विश्व कप 2022 में किस टीम को फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड को। और फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किस देश में किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कतर। अगला प्रश्न है भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वाले राज्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति चुनाव 2022 हेतु कुल कितने वोट पड़े थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4754 वोट, यानी कि विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुध 88 दिन में। अगला प्रश्न है विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया एवं यूरोप विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप है। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनाईमुरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में। अगला प्रश्न है नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नीली क्रांति की शुरुआत की गई थी, यानी कि विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोम मिट्टी से पौधों को सबसे अधिक पानी प्राप्त होती है। लोम मिट्टी को दोमट मिट्टी के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम तट पर, यानी कि विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि सोमालिया इथियोपिया जिबूती हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग है। अगला प्रश्न है वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है, आमतौर पर एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदल देता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रांसड्यूसर, यानी कि विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बम, यानी कि इसमें पूछ रहा है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का कौन एग्जाम्पल है, तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर बनाए जाते हैं।
यानी कि विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्युत मोटर केवल दिश धारा द्वारा संचालित होती है। अगला प्रश्न है ओम का नियम डैश और डैश के बीच संबंध का वर्णन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत धारा एवं विभवांतर के बीच, यानी कि विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्स किरणें। अगला प्रश्न है निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माध्यम। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निष्क्रियकरण। निष्क्रियकरण रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, यानी कि विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाल्टन। अगला प्रश्न है लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या तो बाह्यतम कक्षा में रह सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8, यानी कि विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो गैस का आयतन उसके दाब की व्युत्क्रमानुपाती होती है और इसमें ताप जो होती है नियत होती है, तो बॉयल के नियम के अनुसार। अगला प्रश्न है पीएच मान में 7 से 14 में वृद्धि निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा OH माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि, यानी कि विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन की समानता किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेलोजन, यानी कि विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित 4 तत्वों में से 3 तत्व किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है। कौन सा तत्व भिन्न है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम। अगला प्रश्न है अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा NH4 का हल 2SO4, यानी कि विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साइटोप्लाज्म में एक जेली जैसा द्रव होता है जो मौजूद होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच। अगला प्रश्न है किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जटिल ऊतक, यानी कि विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जीन उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरीसृप, यानी कि विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोस्कोप। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए अग्र मस्तिष्क। अगला प्रश्न है किसी जंगम जोड़ की 2 हड्डियों के बीच पाए जाने वाला स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैनोवियल द्रव।
अगला प्रश्न है आयोडीन निम्न में से किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन, यानी कि विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंटीबायोटिक्स, यानी कि विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से उत्पादन एकाधिकारी प्रतियोगिता को सूचित करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को किस पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना में, यानी कि विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 95 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि हैदराबाद में। प्रश्न संख्या 96 से लेकर 100 तक मैथ का है और मैथ के प्रश्न को आप सब खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि मैथ के प्रश्न को अगर सॉल्व करने लगते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। प्रश्न संख्या 96 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए 5047। आप सबका एलसीएम निकाल लीजिएगा, उसके बाद 7 जोड़ दीजिएगा। प्रश्न संख्या 97 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि 40। प्रश्न संख्या 98 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 99 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए 1.05। प्रश्न संख्या 100 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी 2.5%।